चाहे गेम खेलनी हो या मूवी देखनी हो, हमें तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक हम अपने मोबाइल को फुल चार्ज ना कर लें। और हमारी जो चार्जिंग स्पीड है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, मैं समझ गया, मैं तो एक 60 वाट चार्जर खरीद लूँगा और बहुत जल्दी चार्ज कर लूँगा। यार, एक तरफ तुम दुनिया का बेस्ट चार्जर से मोबाइल को चार्ज क्यों ना कर लो, चार्ज स्पीड होने की वजह उल्टा तुम्हारी मोबाइल की बैटरी खराब हो सकती है। पर क्यों, वो मैं तुम्हें कुछ देर बाद में बताता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा बता सकता हूँ जिससे तुम अपने मोबाइल को 2x इवन 3x स्पीड पर चार्ज कर सकते हो, वो भी नॉर्मल चार्जर से। हाँ, क्या बोला? नॉर्मल चार्जर? हाँ, नॉर्मल चार्जर से। पर कैसे? हाँ, तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तू कौन है और हम तेरी क्यों सुनेंगे? ओके, मुझे सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अपने मोबाइल की गाइड बुक और चार्जर की गाइड बुक की तो सुनोगे। तो इन दोनों भाई साहब ये कहता है कि कुछ सिंपल टिप्स एंड सेटिंग को यूज़ करके चार्जिंग स्पीड बढ़ाया जा सकता है। और आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है, 10 टिप्स टू चार्ज योर मोबाइल 2x इवन 3x फास्ट विथ नॉर्मल चार्जर। इस बात को याद रखना, नॉर्मल चार्जर, क्योंकि इसके लिए मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। और एक बात, इस वीडियो में मैंने एक ऐसे सेटिंग एंड टिप्स के बारे में बताया जो ना ही चार्जिंग स्पीड को ही बढ़ाएगी, बल्कि इससे तुम्हारी मोबाइल की चार्ज भी ड्रेन होने से बच जाएगा एंड और भी बहुत कुछ। पर वीडियो को एंड तक देखना, बाद में ये नहीं बोलना कि बताया नहीं था। हाँ, तो डिसाइड तुम करोगे। हाँ, तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? सो लेट्स स्टार्ट ब्रदर। अगर तुम सीरियस हो मोबाइल की चार्ज को इंक्रीज करने की, तो सबसे पहले मैं ये जो सेटिंग बता रहा हूँ वो कर लो। तो पहले जाओ अपने सेटिंग में एंड जाके आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन में एंड देन आपको करना है स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ढूंढना है USB कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर जो है चार्जिंग। अब मैनुअली जब भी आप चार्ज करते हो या तो डिफ़ॉल्ट पे रहता है या फिर फाइल ट्रांसफ़र दूसरा कुछ रहता है। अगर तुम चार्जिंग के टाइम चार्जिंग ही सिलेक्ट नहीं कर पाओगे तो चार्ज कैसे बढ़ेगा? पर हाँ, बहुत लोगों को ये चार्जिंग वाला सेटिंग नहीं मिलेगा। वो लोग क्या करेंगे? हाँ, वो लोगों को डिफ़ॉल्ट में ही रखने दो, कोई बात नहीं। तो चार्ज को अगर ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हो तो पहले स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ करने से ये होगा कि मोबाइल तो ऑफ रहेगा और तो ना ही इसमें कोई फ़ोन कॉल आ सकता है और ना ही किसी का परेशानी झेलना पड़ सकता है और ना ही आपके मोबाइल नेटवर्क ढूंढने के चक्कर में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। और जो आपको फ़ोन करके बार बार पैसे मांग रहा था, थोड़ी देर के लिए उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला ट्रिक आता है, आप अपनी मोबाइल में लो पावर मोड और साइलेंट मोड को एनेबल कर दीजिए ताकि अपनी मोबाइल थोड़ा क्विकली चार्ज हो। हाँ, वो तो ठीक है, पर तूने कुछ स्पेशल सेटिंग एंड टिप्स के बारे में बात कर रहा था, वो कहाँ? बताता हूँ। तो ये वाला जो सेटिंग है ये कतई जहर है। तो सबसे पहले आपको फिर से आना है डेवलपर ऑप्शन में, आपको स्क्रॉल डाउन करके पूरा नीचे की तरफ जाना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। और इससे ये होगा कि जब भी आप अपने मोबाइल में चार्ज करेंगे, आपकी मोबाइल की बैकग्राउंड में कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी, जैसे कि आपकी चार्जिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। और इसका काफी सारे फायदे है। नंबर 1, जब भी आप अपने मोबाइल में किसी ऐप को ओपन करते हो तो आप उसे वैसे ही छोड़ देते हो या फिर बैक कर देते हो, लेकिन बैकग्राउंड से हटा नहीं देते हो। तो अगर वो ऐप बाय चांस रह जाएगा तो इस सेटिंग की वजह से वो ऐप कोई भी डेटा कंज्यूम नहीं करेगा, ना ही उस पर प्रोसेसर का असर पड़ेगा और ना ही रैम का। और सेकंड बात, कोई ऐप बैकग्राउंड में चलेगा तो सिंपल बात है, आपकी प्रोसेसर एंड रैम उस पर ज़्यादा यूज़ होगा और आपकी मोबाइल पर प्रेशर पड़ सकता है। तो इस सेटिंग को एक्टिवेट करने के बाद तुम्हारी मोबाइल भी बेटर चलेगी। हाँ, वो तो हो गई सेटिंग, पर टिप्स कहाँ है? रुको जरा, सब्र करो। ओके, इसके बाद आपको एरोप्लेन मोड को ऑन कर देना है और साथ ही साथ जितने भी अननेसेसरी फीचर है जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, NFC, इन तरह की फीचर को भी एक्टिवेट कर देना है ताकि आपको बाहर से कोई डिस्टर्ब ना हो और ना ही आपकी मोबाइल नेटवर्क ढूंढने के चक्कर में अपनी एनर्जी वेस्ट करे और आपकी चार्ज भी बहुत ही जल्दी हो जाए।
शायद ही तुम्हें ये कोई बताया है एक सीक्रेट के बारे में जिससे आपकी मोबाइल में चार्जिंग के टाइम एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, पर वो है क्या? देखो, जब भी मोबाइल चार्ज करना है कोशिश करो किसी ठंडे जगह पर चार्ज करने की, बिकॉज मोबाइल में जो लिथियम बैटरी की यूज़ होती है वो बैटरी खास करके चार्जिंग के टाइम जितना ज़्यादा कूल रहती है उतनी ज़्यादा चार्ज स्पीड होती है। अगर गर्मी के मौसम चार्ज करना है तो मोबाइल के बैक कवर निकाल के चार्ज करो। हाँ, पर इससे क्या होगा? सिंपल, जब मोबाइल हीट होती है या मोबाइल गर्म होती है तब उसकी जो गर्मी है बैक साइड से निकलने की कोशिश करता है और बैक कवर की वजह से वो निकल नहीं पाते, तो आगे से ध्यान जरूर रखें। हाँ, अब आ गया वो स्पेशल टिप्स, इसको अच्छे से देख लेना। अगर अपने मोबाइल में 3D लाइव वॉलपेपर यूज़ करते हो तो उससे डिलीट कर लो, वरना बहुत सारा नुकसान है। क्योंकि जितने भी 3D एंड लाइव वॉलपेपर है उसमें मूवमेंट, एलिमेंट, ट्रांजिशन और इफ़ेक्ट होने की वजह से बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है। और तो एक सिंपल ब्लैक कलर और जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है उसे यूज़ करो, जिससे बैटरी चार्ज भी इंक्रीज़ होगा और लंबे समय तक चलेगी। देखो, मैंने तुम्हें वीडियो की शुरू में कहा था कि नॉर्मल चार्जर यूज़ करने पर चार्जिंग स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर तुम 50 रुपये या फिर कोई जियो का नॉर्मल चार्जर लेकर आए और बोलो कि भैया मोबाइल को फुल चार्ज कर दो, भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो तो ठीक है, पर तूने नॉर्मल कहा था ना, उसका क्या? हाँ, बट मैंने जिस नॉर्मल की बात किया है वो 15 या मे बी 20 वाट का हो सकता है। एक्चुअली जो मोबाइल के साथ मिलता है वही नॉर्मल समझ लो। अरे हाँ, चार्जर से याद आया, तूने पहले कहा था ना कि 60 वाट चार्जर मोबाइल की बैटरी खराब कर सकता है। हाँ, पर क्यों? सिंपल, मान लो तुम एक 4000 mAh की बैटरी चार्ज कर रहे हो 60 वाट चार्जर से, पर वो क्या है ना कि चार्जर तो अपनी पावर सप्लाई कर देगा जो कि 60 वाट का है, लेकिन 4000 mAh एक नॉर्मल बैटरी उस पावर को झेल नहीं सकता और ओवरलोड होने की वजह से बैटरी डैमेज हो सकती है। हाँ, तुम अगर फास्ट चार्ज करने में सीरियस हो तो बस इन सेटिंग को अप्लाई कर देना। और हाँ, एक और बात, अगर तुम चार्ज तो कर लिए या ज़्यादा समय मोबाइल में चार्ज नहीं रहता तो भाई फास्ट चार्ज करने का फ़ायदा ही क्या है? तो वो जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर लो, वरना अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मोबाइल में कौन सी कैमरा का क्या यूज़ है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और एंजॉय करो। थैंक यू।